आइए देखते हैं 22 मई 2020 की खास खबरें। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू और हवाई जहाज सेवा के लिए दिशा निर्देश जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों की प्रतिभा से बनेगा ब्रांड। बंगाल में एम्फन चक्रवात ने तबाही मचाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना हमारे विश्वास पर असर नहीं डाल सकता। पीएम केयर फंड के खिलाफ कांग्रेस के ट्वीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीमा पर तनाव के कारण भारत और चीन सेना में बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा है। 1772 में आज ही के दिन समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि पोती को टीवी प्रचारकों की तरह बॉडी बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव किसान न्याय योजना से बदलाव आएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार का सियासी पारा चढ़ाया। अगस्त में भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 खेल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले 1 दर्जन सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनने की ओर भारत तैयार है। आज माह रमजान का आखिरी जुम्मा है। अलविदा की नमाज सभी लोग घरों में अदा करेंगे और समाज के हितों के लिए दुआ की जाएगी। अभी आप देख रहे थे खास खबरें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैज अहमद की एक खास रिपोर्ट। मेहनत और मशक्क़त के बाद यानी जो मज़दूर हैं जो पलायन करने के लिए मजबूर थे पैदल चलने के बाद, तो सरकार की अब आंखें खुली और सरकार ने बस सेवा का इंतज़ाम किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं अवध बस डिपो के पास, जहां पर देख सकते हैं कि मज़दूरों का आना शुरू हो गया है और मज़दूर धीरे धीरे जो वाकई जिस हिसाब से वो पैदल चलने के लिए मजबूर थे और सरकार की तरफ से राहत किया गया है, जिस तरह से मज़दूर अपने घर यानी यहाँ से बस चलेंगे और सीधा उनके गंतव्य यानी उनके घर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। हालाँकि एक बेहतरीन कदम है, लेकिन ने अगर कोशिशें की है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। आइए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं मजदूर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको ये सुविधा कितनी आसान लगती है, कितनी अच्छी लग रही है। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? बाराबंकी जा रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से आ रहे थे। तो आप पंजाब से कैसे आए यहाँ तक? ट्रेन से आए हैं जी। ट्रेन सेवा जो चली थी। हाँ। अच्छा, यहाँ से आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, तो आपको सरकार की इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया होगा, पहुंचा देगा तो हो गया। अच्छा चलिए, तो आइए आपसे, आप लोग कहाँ जाने वाले भाई? सर मैं सुल्तानपुर जाने वाला हूँ। सुल्तानपुर। अभी सुबह कितने बजे से आए हैं? सर मैं बस से आया हूँ जी। कहाँ से आए बस से? मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। पंजाब से आए। पंजाब से यहाँ पर कैसे पहुँचे थे? सर मैं वहाँ से बस बुक करके हम लोग आए हैं। 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा दिया है एक बंदे का। अच्छा, प्राइवेट बस बुक करके पैसा दिया आपने? हाँ जी। यहाँ के बारे में कहा कि यहाँ भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं बोला, यहाँ तो सब कुछ फ्री में हो रहा है जी। अच्छा, आइए कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये सरकार का कदम। ये बताइए आप कहाँ से चल कर आ रही हैं? हम बेटा मंडी गोविंदगढ़ से आ रहे हैं। अच्छा, गोविंदगंज से आ रही हैं। हाँ, वहाँ से कैसे आई आप? वहाँ से हम रोड मतलब प्राइवेट बस करके आए थे। कितना पैसा खर्च हुआ है? 6,000 रुपये खर्च हुआ है। हाँ, 6,000 रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या कहेंगी इस कदम को कि आपके घर तक पहुँचाया जा रहा है? इस कदम का यही है कि हमारा सरकार धन्यवाद है। अच्छा। हाँ, और लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार ने थोड़ी देर से कदम उठाया? थोड़ी देर में कदम उठाया है, थोड़ा बस मतलब कि लेट कर दिया जी। बस इतने से बात है और बात कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो मजदूर हैं आप देख सकते हैं ये लोग अपने घर के लिए जाने के लिए है और बाकी सरकार की अच्छी कदम है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, हम टिकट काउंटर की तरफ चलेंगे और वहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितनी बसें आ चुकी है और कितनी बसें आनी बाकी है। आइए हम क्या नाम है साहब आपका? राम सागर वर्मा। अच्छा, आप यहाँ क्या देखते हैं? यातायात निरीक्षक हैं हम, यहाँ व्यवस्था देखते हैं। यहाँ से हमारी सिटी बस सेवा की बसें लगी हुई हैं जिनको हम अवध शिल्पग्राम तक भेजते हैं और अवध शिल्पग्राम में हमारा एक आदमी बैठा हुआ है और परिवहन निगम के कई आदमी बैठे हुए हैं जो जिला वाइज यात्रियों को उनके गंतव्य तक फ्री निःशुल्क सेवा से यहाँ से भी भेजा जाता है और वहाँ से भी निःशुल्क ही भेजा जाता है। अच्छा, अभी तक कितनी बसें आ चुकी हैं? यहाँ तो शटल हमारी चलती हैं बस यहाँ होता। अच्छा, ये बताइए कि हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कही जाती है, तो क्या लगता है कि इस बसों में एक बस में कितने लोग की कैपेसिटी यानी पहले के बनिस्बत और अब कितना बैठाया जाएगा? पैसेंजर कितने बैठाएंगे? जितनी सीट होगी उतनी या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, थोड़ा कम बैठाएंगे? हाँ, कम बैठाते हैं। वैसे हमारी 44-42 सीटर गाड़ी है लेकिन 25-24 सीट तक सरकार की तरफ से ऐसा आदेश है कि आपको ऊपर बैठाना है? हाँ। अच्छा
ठीक है, चलिए तो ये थे यहाँ पर निरीक्षण साहब थे, उनका साफ ये कहना है कि जो सरकार जो बसें हैं, जिस तरह हालांकि सरकार ने जिस हिसाब से कहा है, बराबर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, उस हिसाब से बस की कैपेसिटी के बनिस्बत उसमें कम पैसेंजर बैठाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि सारे पैसेंजर को उनके घर तक पहुँचाने का काम कर गया है। तो बाकी ये सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कदम उठाए ताकि लोग अब घर पहुँचने के लिए तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट तौसीफ रजा के साथ मैं फैज़ अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का संदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित विश्व के अधिकांश देश कोरोना वायरस की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इस वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। विगत दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने, असहाय, बेसहारा एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में जिस उच्च कोटि का सेवा भाव, अनुशासन व कर्तव्य परायणता आप लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश सरकार, मीडिया के समूह के साथ साथ आम जनता ने भी की है। पुलिस प्रमुख होने के कारण मुझे अपने पुलिस जनों की यह प्रशंसा सुनकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कल्याण हेतु अब तक कुल 56 करोड़ रुपए की धनराशि देने के साथ ही प्रत्येक पुलिसकर्मी हेतु जनहानि की दशा में 50 लाख रुपए के अनुग्रह धनराशि का प्राविधान कराया गया है। प्रदेश की समस्त पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय, थाना, चौकी के साथ साथ कारागार एवं पीएसी वाहिनियों की भी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर कराई गई है। आप सभी ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा व खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा उपकरणों जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र एवं आवश्यकता अनुसार पीपीई किट्स आदि का उपयोग करते रहें। ऐसे समय में आपके परिवारीजन द्वारा जो धैर्य एवं भावनात्मक सहयोग आप लोगों को दिया जा रहा है, इस हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतने चुनौतीपूर्ण समय में भी आप सभी ने उदारतापूर्वक अपने वेतन से राहत कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का लगभग अभूतपूर्व योगदान किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूँ कि कोरोना योद्धाओं के रूप में इसी स्तर की व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट व्यवहार का प्रदर्शन आप लोगों द्वारा भविष्य में भी किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा एवं आम जन के हृदय में एक सम्मानजनक स्थान बनाए रखने में सफल होगा। जय। आइए अब देखते हैं मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब क्या कह रहे हैं। मेरी प्यारी बेटियों और बेटों, सारी दुनिया कोरोना वायरस की जो वबा है उस परेशानी से परेशान है और आज ख़ासतौर से लॉकडाउन चल रहा है। तो कुछ लोग लॉकडाउन को जहमत समझ रहे हैं, कुछ लोग तफरी समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ना ये तफरी है ना ये जहमत है। और ज़िंदगी में एक बात याद रखिए कि जब परेशानियाँ आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो लोग उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, मुस्तकबिल और फ्यूचर उन्हीं का इंतज़ार करता है, रोशनी उन्हीं के यहाँ आती है। तो इसलिए जो लोग इसको जहमत समझ रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के यानी कि मुस्तकबिल जो है उनका, वो उस तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए थी। और जो लोग इसको तफरी समझ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा ख़तरा है। लिहाजा बीच मिडिल पाथ से हमें गुजरना है और हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। इन हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है कि इन हालात में हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए और अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल और फ्यूचर का जो नक्शा है वो कैसे बनाएं। और देखिए, अगर नक्शा अच्छा बन जाता है तो तामीर हमेशा अच्छी होती है। तो इसलिए इस वक्त नक्शा बनाने का भी मौका है और उस तामीर को मजबूत करने का भी मौका है। तो ख़ास तौर से मैं अपने बेटे और बेटियों से मुखातिब हूँ कि जो लोग पढ़ने और पढ़ाने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहरहाल एक बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा है। कहाँ स्कूलों की तालीम, कहाँ ऑनलाइन। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है, कोशिशें की जा रही हैं, मगर वो बात तो नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाएं
और लॉकडाउन के साथ हम किस तरह से ज़िंदगी जिए, और खुदा करे कि जल्दी से जल्दी इस निजात से और इस वबा से हमें मतलब खुदा बाहर कर दे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेहतरीन तरीके पे एक टाइम टेबल बनाएं और आज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि जब ये कल लॉकडाउन खुलेगा, कल वाली जो ज़िंदगी होगी उसकी बुनियाद और उसका नक्शा बहुत शानदार बना हुआ होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता आपने इसको तफरीह में गुजार दिया, आपने इसको फिक्रमंदी में गुजार दिया, ये दोनों सूरतें अच्छी नहीं हैं। इसलिए मैं अपने बेटे और बेटियों से गुजारिश करूंगा कि बहुत सिंसियरिटी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपनी तालीमी ज़िंदगी का बेहतरीन नक्शा बनाएं, ताकि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर रोशन हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। और एक बात और याद रखिए, ज़िंदगी में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा कभी नहीं रहते। ये परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी इंशाल्लाह। और एक बात, मेरा एक बहुत मशहूर शेर है और मेरा ख्याल से वो आपको दोनों मतलब वक्त में काम आएगा, जब आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो और खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा गम का माहौल हो, तो दोनों बल्कि अपनी दीवार पे चिपका के रखिएगा, बहुत काम आएगा। और दीवार पे क्या, दिल की दीवार पे चस्पा कीजिए तो शायद ज़िंदगी में हमेशा आपको रोशनी देता रहेगा। मेरी एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसका एक शेर है कि गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक। इसलिए ये धूप जब होगी तो तुम्हें साए का मतलब याद दिलाएगा, और जब साया होगा तो धूप की याद दिलाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर धूप में साए की याद आ जाए तो धूप की शिद्दत कम हो जाती है, और अगर साए में धूप की याद आ जाए तो धूप जो साए की बेफिक्री है वो मेहनत में बदल जाती है। लिहाजा मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, याद रखो कि ये मेहनत करने का मौसम है, ना ये तफरी करने का मौसम है, ना ये डरने का मौसम है, बल्कि ये मेहनत करने का मौसम है। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुल्क, मेरे भारत के बेटे और बेटियां इसको संजीदगी के साथ गौर करेंगे कि आज हमें अपनी ज़िंदगी का, अपनी तालीमी ज़िंदगी का, अपनी समाजी ज़िंदगी का बेहतरीन नक्शा बनाना है, ताकि हम मुस्तकबिल में कोई बेहतरीन ताजमहल बना सकें और हम भी और मेरे बेटे और बेटियां भी शाहजहां कहला सकें। मैं इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वक्त मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। आइए अब देखते और सुनते हैं मशहूर संगीतकार सौरभ शर्मा की यह खास प्रस्तुति। आएंगी खुशियाँ यहीं पे ही लौट कर, फिर से उठेंगे हम दीवारें हर तोड़ कर, खड़े हो साथ में जो मिलके हम तो जीत ही लेंगे हर एक जंग, मिलके हम, मिलके हम, मिलके हम, so support them who are caring for us, stay true, respect the warriors, respect the warriors. हालात हैं बिगड़े हुए, डरे से हम सहमे हुए खुद में, पता चला ये आज है अपनी क्या औकात है बंदे, जज्बा हो तो हम जीत के आएंगे, हम उभर के भी हर दम जीतेंगे हम, मिलके हम जीतेंगे हम, मिलके हम। So support them who are caring for us, stay true, respect
respect the warriors, respect the warriors. Jai 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 Jai